बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। इस्लामाबाद में 3 बड़ों की मुलाकातों की गूंज है, शोर है, जिसमें बहुत सारी बातें शायद डिस्कस की गई और बात तो सिर्फ एक ही डिस्कशन है कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बाद जो अफरा तफरी और ये जो परेशानी का आलम बना हुआ है ना पूरी पीडीएम में, हुकूमत में, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि किस तरह राह फरार इख्तियार की जाए इलेक्शन से। लेकिन कोई भी तरीका, कोई भी रास्ता राह फरार का नज़र नहीं आता और शायद आखिर में यही डिसाइड किया है कि अब कुछ भी हो जाए इलेक्शन में तो जाना ही जाना है, क्योंकि ख़बरें तो बहुत सारी आ रही हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि बस अब आप इलेक्शन को सीरियसली लें और अब देखें कि क्या नेशनल असेंबली भी डिज़ोल्व होती है कि नहीं होती है, क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शायद ईद के बाद ये नेशनल असेंबली भी डिज़ोल्व कर दे। लेकिन बड़ी बाजी की ख्वाहिशात थोड़ी अलग है। बड़ी बाजी जो है वो डबल गेम खेलना चाहती हैं। वो चाह रही हैं कि जो उनके चाचा हजूर है ना वो इलेक्शन में ना जाएं ताकि उन पर तौहीन अदालत लग सके और बड़ी बाजी को एक बयानिया मिल जाए जिसमें वो रोएं, पिटें, चीखें कि हाय बड़ा जुल्म हो गया, देखो पहले बड़े मियाँ को नाअहल किया इस अदालत ने, अब छोटे मियाँ को नाअहल कर दिया, उनका कसूर क्या था, उन्हें क्यों निकाला। और एक तरफ उनको ये बयानिया मिलेगा, दूसरी तरफ चाचा जी रास्ते से हट जाएंगे, उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो चाचे जो बड़ी बाजी हैं वो डबल गेम खेल रही हैं, लेकिन बड़ी बाजी से होना कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ रो सकती हैं, पिट सकती हैं और चीख सकती हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो अब जंग चल पड़ी है ना, ये जो जंग है ना ये समझ लें उनकी बका की जंग है। 75 साल की अजारादारी है, 40 साल इन्होंने हुक्मरानी की है, इनकी 30 साल की सरदारी चलती आ रही है। आपको लगता है कि इतना आसान होगा कि ये सब कुछ गिव अप कर दीजिए? ये जंग इतनी आसान नहीं होगी। जो हम अभी यौम तशक्कुर भी कल बनाया गया है और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार हुआ है कि जजों के लिए, अदलिया के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, आइन के लिए अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकली है। इसका मतलब है कि अवाम आइन के साथ खड़ी है। लेकिन बात यही है कि वो अपनी 75 साल अजारादारी इतनी आसानी से जाने देंगे? क्या वो अपनी 40 साल की हुक्मरानी इतनी आसानी से जाने देंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए ये समझना कि अब बड़ा आसान है, फैसला आ गया है, इलेक्शन हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। अभी समझ लें पिक्चर अभी बाकी है, लड़ाई अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है, क्योंकि आगे की प्लानिंग उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। सबसे बड़ी प्लानिंग जो सबसे ख़तरनाक है ना वो जो अदलिया पर हमला है, जिसका कल इमरान खान ने भी कहा, हमने अपने वीलॉग में भी कहा कि ये तकसीम जो करना चाह रहे हैं ना अदालत को, अदलिया को, जजों को, ये जो हमला करना चाह रहे हैं ये असल में हमला उन अदालतों पर या जजों पर नहीं है, ये पाकिस्तान की बका पर हमला है। अगर अभी मैं ये कहूँ ना कि सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के लिए कौन है, तो मैं कहूँगी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि वो अपने मफादात के हसूल के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि ये वो शख्स है जिसको एक जर्नलिस्ट अपना सोर्स बताती है, यानी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक सोर्स बन सकता है अगर वो किसी भी जर्नलिस्ट का। तो आप सोच लें कि वो कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है इस मुल्क के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ हमेशा अदारों को लड़ाते हैं। उन्होंने अभी अदलिया पर हमला करना है, फिर फौज और अदलिया को आमने सामने लेकर आ जाना है। उन्होंने हमेशा इदारों को जो है मैनिपुलेट किया है, उसको अपने तर्ज पर चलाने की कोशिश की है। उन्होंने हमेशा साइडलाइन किया है, चाहे वो हो कानून से साइडलाइन करने की बात हो या किसी भी चीज़ की हो, और लॉ की बात हो, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी बात माननी चाहिए, लॉ जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में। तो इसलिए सबसे बड़ा ख़तरा जो पाकिस्तान के लिए वो नवाज शरीफ है, क्योंकि उसके लिए ना हमारी सियासत तबाह हो रही है, जो सियासी इक़्तिदार है हमारे
वो तबाह हो रहे हैं, मीशत हमारी पहले तबाह हो चुकी है सिर्फ इनकी खुशी के लिए। इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो आते हैं और कहते हैं डॉलर महंगा हो जाएगा या रुपए की कदर गिर जाएगी, लेकिन उससे उनको कोई नुकसान होगा? नुकसान तो पाकिस्तानी कौम को। ये आर्टिफिशियल प्ले करते हैं डॉलर के साथ सिर्फ अपने मफादात हासिल करने के लिए। उस दिन कोई बता रहा था कि किस तरह डॉलर ऊपर जाए और डॉलर नीचे आए तो इनको क्या फ़ायदा होता है। तो मैं वही सोच रही थी, हमने पढ़ा था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो डॉलर जब ऊपर जाता है ना तो नवाज शरीफ वगैरह की वेल्थ ऊपर जाती है, पिसते तो हम पाकिस्तानी हैं ना, और डॉलर नीचे जाता है तो उनकी जो वेल्थ वैल्यू है वो कम होती है। तो इसमें इनका फ़ायदा होता है। हम पाकिस्तानियों का डॉलर से क्या लेना देना? हमने अपने पास कितने डॉलर जमा किए हुए? हमारे पास 10 किलो आटा लेने के तो पैसे नहीं होते, हम लाइनों में लगकर धक्के खाकर मरकर 10 किलो आटा लेकर घर में आते। उन लोगों को डॉलर से क्या ताल्लुक? डॉलर का ताल्लुक होता है इन जैसों का, इनकी कमाई होती है, इनकी वेल्थ की वैल्यू बढ़ती है। तो ये तो मैनिपुलेट करते रहते हैं पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अभी क्या खतरनाक काम करने जा रहे हैं, ये इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे, यही करेंगे। मुल्क में फिर कहते हैं कि जी दूसरे लोग अफरा तफरी फैला रहे हैं। भाई अफरा तफरी क्यों तो आप मुल्क में फैला रहे हो? आप सीधा सीधा इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? किस बात का डर है आपको इलेक्शन में जाने का? क्या वहां मुस्तरद कर देगी अगले इलेक्शन में आ जाना? लेकिन जो आपकी सियासत खुलकर सामने आई है ना, जो तारीख के पन्ने पलटे गए और पता चला कि आपका किरदार क्या है और आपका किरदार लोगों में वाजिया हो गया, शऊर आ गया, असल में आपको उससे डर लग रहा है, आप फिर वही स्क्रिप्ट को रिप्ले करना चाह रहे हो, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपने ये डिसाइड कर लिया है आप लोगों ने कि आप लोगों ने किसी भी तरह से जो है काजी ईसा फाइज को वापस लाना है, क्योंकि अब आपके पास और कोई भी चारा नहीं। इलेक्शन में आपको जाना पड़ रहा है, कोई सपोर्ट आपके पास है नहीं। आपके पास जो आपका भी वे आउट नजर आ रहा है ना, आप वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह काजी ईसा फाइज हमारा चीफ जस्टिस बन जाए, फिर वो आएगा और वो फैसले देगा कि जी ये जितने भी फैसले पहले हुए, इलेक्शन के फैसले, इसके फैसले, उसके फैसले, नवाज शरीफ के अगेंस्ट आए हुए तमाम फैसले मैं कल अदाम करार देता हूँ। सिर्फ फैसला वही सही था जो 9 अप्रैल रात 12 बजे आया। लेकिन मजे की बात देखें कि इनका अपना बंदा वसीम बदामी के शो में बैठकर कहते हैं नहीं जी ये जो रात के 12 बजे हुआ था ना फैसला वो भी गलत था। इसका मतलब है अगर वो फैसला गलत था तो जो आपकी हुकूमत आई वो गलत थी। इसकी सारी बुनियाद, जिस चीज़ की बुनियादी गलत हो तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ भी सारा गलत होगा। तो आपका अपना बंदा जो है वो वसीम बदामी के शो में बैठकर ये एडमिट कर चुका है कि वो गलत था। तो फिर आप आगे सोच सकते हैं कि आपकी जो पूरी हुकूमत है वो किस ढांचे पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा गलत और सही फैसला उसी वक्त करते हो जब आपके हक में फैसला आ जाए तो अदलिया साफ, आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो अदलिया खराब, अदलिया बदमाश, अदलिया चोर, अदलिया ये ऑडियो वीडियो लीक, उनको मुतनाज़ा बनाना। लेकिन इस दफ़ा जो आप ये ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं ये आपके अपने गले पड़ने वाला है, क्योंकि अवाम किसी सूरत नहीं मान रही। आपके पास एक ऑप्शन था इमरजेंसी या मार्शल लॉ का, लेकिन हमारे जो इंटरनेशनली हम देखें जिसमें आप अमेरिका ले लो, चाइना ले लो, सऊदी अरब ले लो, टर्की ले लो, रशिया ले लो, इन सब ने भी सर्वे करवाते हैं, उनकी भी नज़रें पाकिस्तान में, और उन्होंने यही कहा है कि अगर इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगता है तो लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आएगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ऑप्शन भी अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। वो ऑप्शन वही बचती है कि अदलिया पर हमला कर दो और किसी तरह आप फैसले अपने हक में ले लो और इलेक्शन से भाग जाओ। लेकिन अब इलेक्शन से भागना नामुमकिन है। दूसरी तरफ जी आपके चीखों पुकार का सिलसिला जारी है। सारा दिन आप लोग रोते हैं, पिटते हैं, चीखते हैं। कभी राना सनाउल्लाह आ जाता है, कभी कोई दूसरा ताड़न साहब आ जाते हैं, कभी उनका कोई दूसरा मरियम औरंगज़ेब आ जाती हैं और अपनी बातें करती रहती हैं। लेकिन उनकी बातों में कोई भी बुनियाद नहीं होती, सारी बेसलेस बातें होती हैं। साथ में एक नया खट्टा जो हो गया राजा रियाज का, बड़ी मतलब कोई वो बंदा नहीं है जिस पर डिस्कस किया जाए। लेकिन उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आज तुम कह रहे हो कि जी हमारे साथ उन्होंने हैंड कर दिया, तो भाई जब तुम इतने ही असूल पसंद थे, असूल लोग की जंग थी तुम्हारे लिए, तुम्हें लगता था इमरान खान गलत है तो इमरान खान की पार्टी से रिजाइन देना था, असूली तरीके से रूल के तहत वापस आना था, तब कोई रूल नहीं था। लेकिन आज जो है तुम्हारे ऊपर पड़ी, तुम इग्नोर हो रहे हो, तुम्हारे जो मफादात पूरे नहीं हो रहे, तो कैसी आवाज़ें निकल रही है ना। ये आवाज़ें उस वक्त क्यों नहीं
तभी निकली जब आवाम को रगड़ा जा रहा था, जब जुल्म हो रहे थे, जब आवाम को शेल मारी जा रही थी, या जब लोग आटे की लाइनों में लग रहे थे, तब तुम लोग खामोश थे, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज जब अपने पर पड़ी ना, तो तुम लोगों की कैसी चीखें निकल रही है, असेंबली के फ्लोर में आकर कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन आवाम के लिए सब खामोश तमाशाई थे। तो इसलिए अब ये बातें जो है ना करना भूल जाओ कि ये बातें करके आवाम तुम लोगों के साथ होगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो साल है ना, इसमें तारीख लिखी जा रही है, हमारे पाकिस्तान की एक नई तारीख लिखी जा रही है। लेकिन साथ साथ जो पुरानी तारीख थी ना, जिसको जो है मैनिपुलेट किया गया या हमें सब अच्छा कहकर पढ़ाया गया, वो भी खुलकर सामने आ गई, वो भी फैक्ट सामने आ गए। अब आवाम उन फैक्ट्स को देखते हुए अपना फैसला करेगी। अब वो अंधाधुंध तकलीद नहीं करेगी और खाई में नहीं गिरेगी। अब वो अपनी आंखों से, अपने दिमाग से सोचेगी, आंखों से देखेगी और फिर फैसला करेगी। इसलिए अब कोई भी किसी की भी बातों में नहीं आने वाला। ये गेम हर पार्टी के हाथों से निकल चुकी है, ये गेम आवाम के हाथों में आ चुकी है। आवाम एक नई इस्टेब्लिशमेंट है और आवाम ही फैसले करेगी क्या सही है और क्या गलत है। और आवाम आइन के साथ खड़ी हुई है, आवाम खड़ी हुई है पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ। इसलिए आप जो भी खेल खेलने, यकीन माने हार आपकी होनी है। अल्लाह हाफिज।